everyone, my name is Ida Fido. Today's my topic about टीपू सुल्तान और गद्दार कासिम अली और मोहम्मद अली। तो दो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एक 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 गद्दार 100 बहादुरों पर भारी है। क्योंकि बहादुर गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गद्दारी करने के अलावा मर जाना बेहतर मानता है। लेकिन जो गद्दार होता है वो अपना ईमान ही बेच देता है। ऐसा ही कुछ टीपू सुल्तान के समय में हुआ था। जब भी हम याद करेंगे जो लोग टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो हमें मीर सादिक और मीर नदीम याद आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, जो मोहम्मद अली और कासिम अली हैं। कासिम अली टीपू सुल्तान के समय में उनके किले बिन्नूर और नगर में किलेदार है, और मोहम्मद अली हैदर अली के समय में एक कमांडर ऑफ चीफ था और मैसूर में बहुत बड़े ओहदे पर काम करता था। लेकिन जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान जंग जीत गए थे, तो ट्रीटी ऑफ मंगलूर में टीपू सुल्तान मंगलूर और हुन्नूर जीत चुके थे, और उसमें टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा उनका अंजाम बुरा हुआ था। अंग्रेज़ों का अंजाम बुरा हुआ था। उसके बाद टीपू सुल्तान कोरक के रास्ते से श्रीरंगपट्टनम जा रहे थे। उस सफ़र में बहुत बड़ी ही होशियारी से मीर कासिम अली उनकी फौज में मिलकर जा रहा था, और उस सफ़र में टीपू सुल्तान बहुत सारे ऐसे गद्दारों को भी अंजाम दे रहे थे। तो हर एक गद्दार के बारे में टीपू सुल्तान को पता चले, लेकिन एक गद्दार के बारे में पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता। तो टीपू सुल्तान का एक ख़ास आदमी एक दिन आकर टीपू सुल्तान को बताया कि हमारे फ़ौज में मीर कासिम एक किलेदार है, हमारे किले का किलेदार है, जो अंग्रेज़ों को शेख अय्यास के साथ मिलकर हमारे किले के अंदर आने दिया। उसके बाद वो बात सुनकर टीपू सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फ़ौरन मीर कासिम अली को बुलाया। उस समय कासिम अली मोहम्मद अली टेंट में आराम कर रहा था। तब जब पता चला कि उसे हज़रत टीपू सुल्तान ने उनके दरबार में बुलाया, तो वो कांपते हुए टीपू सुल्तान के दरबार में गया। तब जब टीपू सुल्तान को मीर कासिम अली दिखा, तो उन्होंने गुस्से से बोला, मैं सोचता था कि तुम एक वफादार और ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैंने हमारे सल्तनत के ख़ास किले में तुम्हें किलेदार बनाया था। लेकिन तुम इतने लालची हो कि चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान ही बेच दिया, और शेख फयाज को अंग्रेज़ों के साथ हमारे किले में आने दिया। तब कांपते हुए शेख अय्यास ने बोला कि तब कासिम अली ने बोला कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता आपके साथ। मैंने आपको गद्दारी करने के लिए नहीं सोचा था सुल्तान, मेरे रहमदिल सुल्तान, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उस समय शेख अय्यास था जो अंग्रेज़ों को हमारे किले में लेकर आया था। मैं डर गया था, उस समय मैं डर गया था। तब टीपू सुल्तान ने बताया, अगर तुम सच्चे इंसान हो तो तुम हमें बता भी सकते थे, और तुम अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को हमारे लोगों को बचा सकते थे। लेकिन तुम एक बुज़दिल और गद्दार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें सज़ाए मौत का फरमान देता हूँ, और आज जब सुबह होगी, मैं तुम्हें पूरी फ़ौज के सामने तुम्हारा सर ख़लम करूँगा। उसके बाद कासिम अली को भेजा दिया गया। तो गाइस, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट।
तो सेकंड पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और सेकंड पार्ट देखने के लिए इंतजार करो। Tomorrow.